Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching the YouTube channel of Allied School Superior Baria Campus, and this video is about Class 8 Subject Maths, Unit number 5 Exponents and Radicals, Week 4. Students, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज को डिस्कस करने की तरफ जा रहे हैं। यूनिट का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? लास्ट यूनिट में हमने जब स्केयर्स और स्केयर रूट्स को हमने डिस्कस किया और क्यूब रूट्स को डिस्कस किया, तो ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये वाला आपको कंसिस्टेंटली वो सिंबल वहाँ पे मिला था। ये वाला जो सिंबल है इसको रेडिकल कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और रेडिकल की जो मैथमेटिक्स के अंदर पावर होती है वो होती है 1/2, यानी इक्वलाइजेशन में जो इसकी वैल्यू हम गेन करेंगे वो होगी 1/2। तो आज हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, और एक्सपोनेंट्स की शेप में अगर हम किसी नंबर को लगाएं और उसको सॉल्व करना चाहें तो उसके लॉज जो हैं वो क्या कहते हैं, और रेडिकल्स जो हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सर्ड इज़ अ स्क्वायर रूट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ नंबर। सर्ड वो नंबर होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद हो और सॉल्वेबल हो। ठीक है, अगर वो सॉल्वेबल नहीं है, उसका आंसर प्रॉपर नहीं निकलता, पॉइंट्स में निकल रहा है, डेसिमल प्लेसेस में आ रहा है, तो फिर वो सर्ट जो है वो नहीं बनता। तो यहाँ पे उसके कुछ रिजल्ट्स जो हैं, आंसर्स आपके सामने मौजूद हैं। 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 ही आंसर्स आपके पास मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एज रेगुलर, जिस तरह से हमारे लास्ट एक्सरसाइज में थे कि ट्रू और फॉल्स जो हैं वो हमने चेकआउट करने होते हैं, उसके आंसर्स भी स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद हैं, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखे हुए हैं। आपने करना ये है कि सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करनी है बुक पे, और फिर उसके बाद आपने ट्रू फॉल्स जो हैं वो भी आपने फिलअप कर लेने हैं अपनी बुक के ऊपर सबसे पहले, और उसके बाद इनको याद भी आपने करना है। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्सपोनेंट्स। हमने करना ये है कि रेडिकल में लिखा गया है और हमने रेडिकल से इसको कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंट्स में इसको लिखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले ये देखने आपके पास √3, √3, √3, √3 मौजूद, यानी 3 मौजूद है और वो 4 दफ़ा लिखा गया और उसके ऊपर जो रेडिकल का साइन है वही पुट किया गया। तो हम सिंपल करते हैं जी। पहली पावर इसकी ये वाली एक पावर है, यहाँ पे भी एक पावर मौजूद है, यहाँ पे भी एक एक्सपोनेंट मौजूद है। चूँकि यहाँ बज़ाहिर हमें कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा एक्सपोनेंट्स में, तो हम क्या ऐड करते हैं यहाँ पर कि अगर कुछ नहीं है तो पावर कौन सी है, 1 है। तो जब आप एक जैसी बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और बेस जो है वो कॉमन लिख ली जाती है इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 8। 8 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो 2 फैक्टर है मेरे पास और वो 3 टाइम्स है, तो 2 का क्यूब आपके पास मौजूद है। 2/3 है, तो इसको एक्सपोनेंट्स में लिखना चाह रहे हैं तो एक्सपोनेंट में आप 1 जो है वो लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो ये वैसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी जो आपको मौजूद मिल रहा है। 8 को देखें आप, 8 की फैक्टराइजेशन जैसे यहाँ लास्ट की थी हमने 2 का क्यूब, नीचे 27 है, 27 की फैक्टराइजेशन ये आपके सामने है, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, और इसका जो फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास 3, वो आपने लिख लेने हैं, और उसकी जो 1 2 और 3 पावर मौजूद है वो आपने यहाँ लगा लेनी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको 8/27 को अगर मैं लिखूँ तो वो इक्वलाइज आएगा किसके, 2/8 के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, ये भी आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने बेस और एक्सपोनेंट्स बताने हैं कौन कौन से नंबर है जी। मेरे पास ये √3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, तो बेस डेफिनेटली इसकी √3 है और पावर इसकी या एक्सपोनेंट इसका 4 है। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो बेस 4 है और एक्सपोनेंट में चूँकि कोई नंबर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे हम देखते हैं तो बेस इसकी आपको नज़र आ रही होगी 2 - 3, और इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें जो नंबर लिखा हुआ यहाँ पे वो है 5। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास जो है वो नंबर्स मौजूद हैं। आपने 1 by 1 बताना है कि बेस कौन सी है उसमें और एक्सपोनेंट्स कौन से हैं। अब हम इवेल्युएट करेंगे यानी सॉल्व करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को। 2a³ रेज़ टू द पावर ऑफ 0, तो ये मैं आपको बता दूं, ये बाइनरी नंबर्स में भी हमने देखा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखी हुई हो तो हम उसको कंसीडर करते हैं किसके, इक्वल 1 के। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास √3 - 4, तो हम क्या करेंगे जी, ये जो अंडर है हमारे पास, मैंने आपको बताया इसकी पावर होती है 1/2, ये यहाँ लिखी मैंने, और बाहर तो -4 मौजूद है, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, माइनस का ये क्रॉस हो जाएंगे, पावर जो है आपके पास वो रह जाएगी -2। तो 1, ये अगर माइनस को अगर आप पॉजिटिव में लेना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लें, लाइक दैट। यहाँ पे भी आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो 1/9 आपके पास बनेगा, क्योंकि 3² = 9।
इसी तरह से √4 डिवाइडेड बाय 2 का उसके ऊपर नॉट लगा हुआ या 0 लगा हुआ, तो ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। ये 2 कहाँ से आया? 4 का स्क्वायर रूट लें तो कितना आता है आपके पास? 2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल से हैं स्टूडेंट्स। दो क्वेश्चंस आपके सामने मैंने सॉल्व किए हैं और बाकी इनका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसको आपने गौर से देखना है इस स्लाइड को, और क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। इसमें जो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो एक स्लाइड मैंने आपके सामने ये भी लगाई। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे 1/4 - 3/2। तो 1/4 को मैंने जब सॉल्व किया तो 4 को मैंने क्या किया है जी, स्क्वायर की शेप में लिख लिया, और -3/2 जो है वो मेरे पास सिंपल ही रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं जी, इस 2 को मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ यहाँ। जब मैं ऊपर लेके आऊँगा तो ये पावर पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेगेटिव में। बाहर वाली पावर जो है वो सेम रहेगी आपके पास। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 2 क्रॉस दिस 1 और माइनस माइनस जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, पावर आ जाएगी 3। तो 2 का क्यूब जब आप लेंगे वो किसके इक्वल आएगा? 8 के। तो इसी तरह से मज़ीद ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ नंबर्स मौजूद हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, इसको अच्छे से आपने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें 27, 243, 12, 125 मल्टीप्लाइड बाई 18। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये सर्ट्स में या स्क्वायर रूट या रेडिकल की शेप में आपको दिए गए हैं। इसके दो वेज हैं। एक तो ये है कि हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लाई करें और आंसर निकाल लें, क्योंकि ये सारे के सारे स्क्वायर रूट्स में मौजूद हैं तो इनको मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉस की तरफ मूव करना है। सबसे पहले हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे 1 बाय 1, फिर 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे। इसी तरह से 125 जो है उसको हम फैक्टराइज करेंगे और 18 को फैक्टराइज करेंगे। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऊपर जितने भी फैक्टर्स मौजूद हैं वो सब के सब मैंने एक सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर कवर कर लेने। ठीक है, अब मेरे पास जो पेयर्स बन रहे हैं वो इस तरह से हैं। ये 3 ये वाले 3 आपको 3 नज़र आ रहे हैं। ये वाले आपको 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे मौजूद है। ये एक 3 यहाँ पे मौजूद है और ये एक 2 का पेयर यहाँ पर मौजूद है। हमने करना ये है कि हमने इनको ग्रुप्स में तकसीम कर लेना। 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये देखें 3 स्क्वायर है, ये एक 3 स्क्वायर है, ये एक 3 स्क्वायर है और बाकी आपके पास ये 6 मौजूद है। 3 2 6। ठीक है, मज़ीद आप इसको सॉल्व करें नीचे वाली अमाउंट को तो आप देखते हैं कि आपके पास जो नंबर्स मौजूद हैं वो हैं 5 स्क्वायर है और उसके अलावा 3 का एक स्क्वायर है, उसके अलावा एक 2 मौजूद है। जब हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा मेरे पास। ठीक है, अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना स्टूडेंट्स। ये क्रॉस हो जाएंगे जी, ये स्क्वायर रूट्स के साथ जिनके ऊपर स्क्वायर रूट सिंपल मौजूद है, स्क्वायर्स नहीं है, उसको आपने क्रॉस नहीं करना, उसको आपने इनर साइड पे रेडिकल के साथ ही लिखना है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और अब आप सॉल्व करें 3 3 9 9 3 27 √6 डिवाइडेड बाय 5 √5। ये नंबर मेरे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है आपके पास 27 + 81 डिवाइडेड बाय 3। तो 27 की फैक्टराइजेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और 81 की फैक्टराइजेशन जो है वो इस तरह से भी की जा सकती है। इसको सिंपल उसने यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व किया है, यानी अगर मैं 81 की बात करूँ तो वो 3 की पावर 4 जो है वो आपके पास आएगी। तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं और आप इसको जब आप फैक्टराइजेशन के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर निकलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 9 का स्क्वायर रूट जब हम निकालें वो कितना आ रहा है? 3। ये वाला 3 रेडिकल में अंदर मौजूद। 81 की फैक्टराइजेशन करने के बजाय डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने वो आता 9। ये वाला 3 यहाँ मौजूद है। अब 3 × √3 + 3 क्यों आया मेरे पास? इन दोनों से मैंने स्टूडेंट्स 3 कॉमन गेन किया। जब हमने 3 कॉमन निकाल लिया तो ये 3 तो आ गया कॉमन में, ये रिमाइंडर है। 3 को काउंट करें 3 टाइम्स तो आता है 9 डिवाइडेड बाय 3। दिस 3 क्रॉस दिस 1 और ये आपके पास सिंपल आपका एक अमाउंट जो है वो मौजूद है जिसको आपने सॉल्व कर लेना। यहाँ पे भी इस आंसर को आप जो है वो छोड़ सकते हैं। इसका एक और वे जो है सॉल्व करके वो भी आपके सामने रखा गया है 3 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर और इसी मेथड के ऊपर जो है वो सॉल्व किए गए हैं। ये टेक्निक इसके अंदर इस्तेमाल की गई है और इस बेसिक रूल्स को और इन एक्सपोनेंट के लॉस को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को जो है वो 1 बाय 1 इन सोल्यूशन को स्लाइड्स को भी गौर से देखें और जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं उनको भी आप गौर से देखें तो इंशाल्लाह आई होप कि आप आसानी से उसको समझ लेंगे। शुक्रिया।